951 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इन चारों में से कौन सा एकदम सही है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। दूसरा ऑप्शन, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू। और चौथा ऑप्शन, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 952। क्वेश्चन है हमारा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूछा जा रहा है और 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट कंपटीशन के अंडर आता है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं प्राइस इज लेस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं आइदर ए और बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 953। क्वेश्चन है हमारा, इंटरडिपेंडेंसी इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ विच मार्केट फॉर्म। इनमें से किस मार्केट फॉर्म में इंटरडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोमिनेंट फीचर है किसी भी एक मार्केट फॉर्म का। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा ऑप्शन, मोनोपोली। तीसरा ऑप्शन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और चौथा ऑप्शन, ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरडिपेंडेंसी इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट फॉर्म। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 954। क्वेश्चन है हमारा, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल स्टॉप प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन इफ प्राइस इज। इन्होंने सवाल पूछा है कि एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म जो है वो प्रोडक्शन शॉर्ट रन में रोक देगी तब जब प्राइस का क्या होगा, इफ द प्राइस इज। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा लेस देन एवरेज कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन है हमारा बिलो द मार्जिनल कॉस्ट। तीसरा ऑप्शन है हमारा लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और चौथा ऑप्शन है हमारा इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल स्टॉप प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन इफ द प्राइस इज। ऑप्शन सी, लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 955। क्वेश्चन है हमारा, अ क्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स बिफोर अ सिंगल कोल्ड स्टोरेज इन द एरिया इज अ केस ऑफ। इन्होंने बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स का एक क्यू है कोल्ड स्टोरेज के सामने एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ये कौन सा केस है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मोनोपोली। दूसरा ऑप्शन ओलिगोपोली। तीसरा ऑप्शन मोनोपोली। और चौथा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ क्यू ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स बिफोर अ सिंगल कोल्ड स्टोरेज इन द एरिया इज अ केस ऑफ मोनोपोली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज उस पर्टिकुलर एरिया में एक है और ढेर सारे फार्मर्स हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 956। क्वेश्चन नंबर 956 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन है, अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन दैट द फॉर्मर। इन्होंने बोला है कि जो एक मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन की फर्म है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म से अलग है। क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है वो हमें जानना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इज रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। दूसरा कह रहे हैं प्रोड्यूसेस डिफरेंशिएटेड गुड्स एज कंपेयर टू हिज कॉम्पिटिटर्स। तीसरा ऑप्शन हैज रिलेटिवली मोर फ्रीडम टू एंटर। और चौथा ऑप्शन स्पेंड्स लेस ऑन एडवर्टाइजमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोड्यूसेस डिफरेंशिएटेड गुड्स एज कंपेयर टू हिज कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि देखिए परफेक्टली कॉम्पिटिशन में डिफरेंशिएटेड गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते। आपको मालूम है ना, होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 957। क्वेश्चन है हमारा, डंपिंग इन्वॉल्व्स। डंपिंग में क्या इन्वॉल्व किया जाता है? ठीक है, डंपिंग इन्वॉल्व्स व्हाट। वी हैव 4 ऑप्शंस, उसमें से हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन सेलिंग एट अ लोअर प्राइस इन द मार्केट। डंपिंग का मतलब ये होता है कि हम सस्ते में बेचें। नहीं जी, डंपिंग का मतलब यही होता है कि सस्ते में नहीं बेचेंगे तो हम उसे दरिया में छू कर देंगे। मतलब हम बेचने से अच्छा उसे डंप कर देंगे, कहीं भी ले जाके फेंक के चले जाएंगे, लेकिन सस्ते में
नहीं बेचने वाले, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। सेलिंग एट अ लोअर प्राइस इन द मार्केट, डंपिंग का मतलब नहीं होता। डंपिंग में दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू मार्केट्स, अच्छा। तीसरा कह रहे हैं सरप्लस प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द होम मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द होम मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। डंपिंग इन्वॉल्व्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द होम मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 954 क्वेश्चन है हमारा। अच्छा ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने प्रकट होते हैं ना, मतलब क्या बताएं कि जिनके जो ऑप्शंस होते हैं एकदम एक्यूरेट नहीं होते, तो हमें मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन को टिक करना होता है। आप समझ रहे हैं ना, जरूरी नहीं है आपने जो डिटेल में पढ़ा है एकदम एग्जैक्ट वही चीज पूछ ले आपसे। कई बार अप्रोक्सीमेटली आप जो चारों ऑप्शंस में एकदम नियरेस्ट आपके आंसर के होगा ना, आप उसे टिक करके आइएगा। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है। हमारा क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली, एग्रीकल्चर सेक्टर अप्रोक्सीमेटली कितना कंट्रीब्यूट करता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1/4 ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा ऑप्शन 1/3 ऑफ नेशनल इनकम, थर्ड ऑप्शन 1/4 ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट, और चौथा ऑप्शन 1/4 ऑफ जीडीपी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1/4 ऑफ जीडीपी। अगर परसेंटेज की बात करें ना तो इट इज नॉट 1/4, इट इज इवन लेस देन 1/5, ठीक है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की कि जीडीपी में कितना परसेंट एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 का डेटा है, ठीक है। तो ये सवाल का सही जवाब है 17 to 18%। अगर आप अभी गूगल करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 17 से 18% जीडीपी का एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, और ये तो मैंने भी बहुत स्कूल टाइम में भी पढ़ा था, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, पढ़ाते वक्त भी पढ़ा, आज भी वही डेटा है। इट इज लेस देन 20%। तो 20% लेस देन 20% तो होता है 1/5 ऑफ जीडीपी, लेकिन यहाँ 1/4 है। लेकिन नियरेस्ट क्या है और इन चारों में सही क्या है, सटीक क्या है, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, 1/4 ऑफ द जीडीपी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 959, और क्वेश्चन है हमारा एग्रीकल्चर हैज अ बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट। एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में, एक्सेप्ट कौन सी इंडस्ट्रीज में नहीं है, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन शुगर इंडस्ट्रीज, दूसरा ऑप्शन हैंडलूम इंडस्ट्रीज, तीसरा ऑप्शन कॉटेज इंडस्ट्रीज, और चौथा ऑप्शन पॉटरी इंडस्ट्रीज। पॉटरी इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि वो जो मिट्टी से बनी हुई चीजें होती हैं, जैसे कुल्हड़ हो गया, गुल्लक हो गया, दिया हो गया, तो ये जो पॉटरी वाली इंडस्ट्री है ना, वैसे आंसर यही है पॉटरी इंडस्ट्रीज। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में हैज अ बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट पॉटरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। पॉटरी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बेचारे बहुत गरीब किसान होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कंपेरेटिवली उनको उस हिसाब से पैसे नहीं मिल पाते। इवन दीपावली पे भी लोग नहीं उनके दिए बाती सब खरीदते हैं, तो इस वजह से इनकी हालत बहुत खराब है। मतलब साल में एक बार दे यूज टू एक्सपेक्ट कि हाँ यार लोग खरीदेंगे, लेकिन उस टाइम भी कोई नहीं खरीदता। और साल भर तो हमारे पास फ्रिज है, घड़ा नहीं खरीदते, हमारे पास बहुत सारी एडवांस चीजें हैं, लेकिन इसी वजह से इनकी हालत बहुत खराब हो गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 960। क्वेश्चन है हमारा शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर अलाइड प्रोडक्ट्स इन द टोटल एक्सपोर्ट वाज अबाउट डैश परसेंट। ये थोड़ा पुराने जमाने का सवाल है, लेकिन लगभग अभी भी यही फिगर चल रहा है कि जो एक्सपोर्ट है ना, इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट है, उसमें जो एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स का जो भी शेयर है ना, दैट यू हैव टू टेल कितना है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 60%, दूसरा ऑप्शन 65%, तीसरा ऑप्शन 70% और चौथा ऑप्शन 75%। तो इसको प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 70%, ठीक है। Share of agriculture and their allied products in the total export was about 70%. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 961। क्वेश्चन है हमारा इन इंडिया कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज अफेक्टेड बाय। इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना इंडिया के अंदर, वो किसके द्वारा अफेक्टेड है, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। इन चारों में से किसी एक के द्वारा बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड है, तो वो हमें बताना है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कल्चरल प्रोपेंसिटी, दूसरा ऑप्शन एक्सपोर्ट प्रोपेंसिटी, तीसरा ऑप्शन एग्रीकल्चरल प्रोपेंसिटी और चौथा ऑप्शन सर्विस सेक्टर्स प्रोपेंसिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन इंडिया कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज अफेक्टेड बाय
एग्रीकल्चरल प्रोपेंसिटी। हमारे देश में ना ज्यादातर किसान लोग हैं, ठीक है, ज्यादातर पॉपुलेशन गांव में रिसाइड करती है और वो लोग एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटी या अलाइड एक्टिविटी से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना लोगों का, इट इज अफेक्टेड बाय एग्रीकल्चरल प्रोपेंसिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 962। क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल आउटपुट रेशियो इज लो इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है ना वो किसमें लो है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा ऑप्शन कैपिटल गुड्स सेक्टर, तीसरा ऑप्शन कंज्यूमेबल गुड्स सेक्टर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर सेक्टर। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज लो इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 963 और क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज बिगिन इन। आपको बताना है किस साल, कौन से ईयर में मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1956, दूसरा ऑप्शन 1966, तीसरा ऑप्शन 1976 और चौथा ऑप्शन 1986। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1966। एक्चुअली शुरुआत 1965 में हो गया था, लेकिन धीरे धीरे ऑप्शन में है ही नहीं ना 65। बेसिकली कहीं कहीं 65 लिखा है, कहीं कहीं 66 लिखा है। अब एक प्रश्न है कि 65 आए और 66 आए तो क्या लिखेंगे, तो आप 66 लिखिएगा क्योंकि 66 में वो एक हिसाब से इंप्लीमेंट हो चुका था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 964। क्वेश्चन है हमारा, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, जिसे बोलते हैं HYVP, स्ट्रेस्ड अपॉन द यूज ऑफ, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम जो एग्रीकल्चर के ऊपर था, उसने इनमें से किसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था कि इनमें से किस चीज को ज्यादा इस्तेमाल करना है। पहला ऑप्शन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन प्रॉपर यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तीसरा ऑप्शन एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड में ना ये सारी चीजें बोली गई थी कि आपको हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स का भी इस्तेमाल करना है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है और एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करने की जरूरत है, ठीक है। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 965। क्वेश्चन है हमारा, 5 क्रॉप्स आर रेस्ट्रिक्टेड अंडर द, ठीक है। 5 क्रॉप्स इनमें से किसके अंडर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन ऑपरेशन फ्लड। देखिए ऑपरेशन फ्लड तो मिल्क वाली बात थी, ठीक है। क्रॉप्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो क्रॉप्स डेवलपमेंट में सिर्फ 5 ही को क्यों रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो क्रॉप मतलब 5 ही क्यों डेवलप करेंगे, अब तो सारा डेवलप करिएगा। तो ये 2 ऑप्शंस कट गए। अब बात आती है ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम और हाई यील्डिंग वेराइटी की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्रॉप्स डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, तो इस हिसाब से ग्रीन रेवोल्यूशन ही होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है क्योंकि देखिए शुरुआत की गई थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वेराइटीज में 5 फूड क्रॉप्स को रखा गया था। जैसे मैं 5 के नाम आपको बता दूं, जैसे बाजरा था, ज्वार था, राइस था, मेज था, वीट था, ठीक है। वापस बोलूं, वीट था, मेज था, राइस था, ज्वार था, बाजरा था। तो ये 5 जो फूड क्रॉप्स थे ना, इनको हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम के अंदर रखा गया था कि इनकी उपज बढ़ानी थी, इनका प्रोडक्शन बढ़ाना था, ठीक है। बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम में कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था। वो चाह रहे थे कि भैया सारी चीज डेवलप हो। अंग्रेजों ने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया था, हमारे देश में खाने की कमी हो गई थी, हम दूसरे देश से इंपोर्ट करा रहे थे। तो हमारा देश कम से कम जो देश जहां पे आजादी के टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम 90% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही है, उस देश में लोग भूखे मर रहे थे, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में वो इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, वो तो चाहते कि सारे के सारे फूड क्रॉप्स डेवलप करें, ठीक है, अच्छा फले फूले और हम एक्सपोर्ट करें। लेकिन उन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटी में ये 5 चीजें बाजरा, ज्वार, राइस, मेज और वीट को रिस्ट्रिक्ट किया स्टार्टिंग में, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए ना प्लीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 966। क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया लैंड मैन रेशियो इज, भारत के अंदर लैंड मैन रेशियो कितना है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन डिक्लाइनिंग, तीसरा ऑप्शन इंक्रीजिंग और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो भैया पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है तो कांस्टेंट तो रह नहीं सकता भैया। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंक्रीज कैसे हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डिक्लाइनिंग। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से लैंड मैन रेशियो
डिक्लाइन करता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 967। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मेड द लीस्ट प्रोग्रेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में के रिस्पेक्ट में सबसे कम प्रोग्रेस किया है। ठीक है, होल्डिंग मतलब होल्डिंग ऑफ लैंड्स। और जो स्टेट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ना, जो स्टेट है वो इंडिया का सबसे पुअरेस्ट स्टेट है, बहुत ज्यादा गरीबी है उस स्टेट में। अब आप समझ रहे होंगे कि वैसे चार नाम में से लगता है लगभग सभी में गरीब लोग होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी उस पर्टिकुलर स्टेट में। पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन वेस्ट बंगाल और चौथा ऑप्शन उड़ीसा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। आपको मालूम है इंडिया का सबसे गरीब राज्य बिहार है और सबसे अमीर राज्य गोवा है। साल भर टूरिज्म, गोवा गोन। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, लोग बहुत अर्निंग करते हैं, पॉपुलेशन नहीं है, ढेर सारे बीचेस हैं, साल भर टूरिज्म है। बिहार में ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारी पॉपुलेशन है, ढेर सारी गंदगी है, ढेर सारा इलिटरेसी है। ठीक है, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, हर साल बाढ़ आनी है, एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं है, मतलब उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो उसको एक हिसाब से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। गोवा के पास इतने सारे बीचेस है, उसको फायदा मिल गया। बिहार में मतलब एडवांटेज नाम की उस हिसाब से कोई चीज नहीं है, ना टूरिज्म है। ठीक है, क्या बोलेंगे, छोड़िए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 968। क्वेश्चन है हमारा द ग्रॉस इरिगेटेड एरिया एज अ परसेंट ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज नियरली। ठीक है, समझ गए। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 20%, दूसरा ऑप्शन 25%, तीसरा ऑप्शन 30% और चौथा ऑप्शन 35 एंड अबव परसेंट। देखिए अभी हम गूगल करके देखे थे तो प्रेजेंटली ये कितना है, तो 35 एंड अबव है, तो हमेशा 35 एंड अबव ही रहेगा। ठीक है, द ग्रॉस इरिगेटेड एरिया एज अ परसेंट ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज नियरली 35% एंड अबव। अभी फिलहाल गूगल का डेटा 38% दिखा रहा है, तो 35% एंड अबव ये लॉन्ग टर्म में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 969। क्वेश्चन है हमारा द परसेंटेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट आउटले एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 10th प्लान इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए 12th प्लान भी आके जा चुका है, कब का जा चुका है, 3 साल पहले ही फिनिश हो चुका है, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं 10th प्लान। तो दिस इज आर जीएस। भैया कहां से कौन सा सवाल पूछ रहे हैं, 10th प्लान में कहा हुआ रहा, 12th प्लान में कहा हुआ रहा, फर्स्ट प्लान में कहा हुआ रहा, 7th प्लान कब से कब तक था। तो ये प्लान्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब आप ये मत समझिएगा कि 12th प्लान के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो मोस्ट रिसेंट है। भैया वो भी सवाल पूछेगा, लेकिन 10th 9th 7th इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने सवाल पूछा है कि जो परसेंटेज है ऑफ प्लान डेवलपमेंट आउटले एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 10th प्लान इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट। ठीक है, तो 10th प्लान में इट वॉज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 11.9%, दूसरा ऑप्शन 12.9%, तीसरा ऑप्शन 15.9% और चौथा ऑप्शन 18.9%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 11.9%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 970, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नाबार्ड इज नॉट करेक्ट। नाबार्ड को लेकर के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन इट गिव्स इनडायरेक्ट फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इट प्लेस अ की रोल इन प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगला है इट फाइनेंसेस एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्रीज थ्रू द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स। और आखिरी है इट डायरेक्टली गिव्स लोन्स टू फार्मर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो नाबार्ड के संदर्भ में बिल्कुल सही नहीं है, दैट इज ऑप्शन डी, इट डायरेक्टली गिव्स लोन्स टू फार्मर्स। नाबार्ड डायरेक्टली फार्मर्स को लोन नहीं देता। देखिए नाबार्ड इज अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई के नीचे काम कौन कर रहा है, नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराता है। आई रिपीट, नाबार्ड किसको लोन देगा, स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट आरआरबी दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स के तहत किसानों को लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो नाबार्ड है वो डायरेक्टली किसानों को लोन नहीं देता। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 971, नाबार्ड इज अ डैश। अब नाबार्ड के बारे में अभी मैंने बताया कि नाबार्ड क्या है, नाबार्ड इज अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। तो बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, काय को टाइम खोटी करना, वैसे ही बहुत खोटी कर लिया बगैती करके। ठीक है, नाबार्ड इज अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 972। क्वेश्चन है हमारा
ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ। ग्रीन रेवोल्यूशन में इनमें से किस अनाज के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन व्हीट एंड राइस, दूसरा ऑप्शन पल्सेस एंड कोर्स ग्रेन्स, तीसरा ऑप्शन ऑयल सीड्स एंड कॉटन्स, और चौथा ऑप्शन जूट एंड मेस्टा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गेहूं और चावल, ऑप्शन ए व्हीट एंड राइस। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे बड़ा इंपैक्ट व्हीट एंड राइस के ऊपर पड़ा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 973। क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज लो बिकॉज ऑफ। जो प्रोडक्टिविटी है इंडियन एग्रीकल्चर का वो लो है बिकॉज ऑफ, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनएफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स, दूसरा ऑप्शन लैक ऑफ चीप एंड इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, तीसरा ऑप्शन एब्सेंस ऑफ इरिगेशन ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द सोन एरिया, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज लो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 974। क्वेश्चन है हमारा, द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड इज द टोटल एरिया अंडर दैट क्रॉप इज अंडर। मतलब वही पूछ रहे हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का जो टोटल प्रोडक्शन था ना, उसमें कौन सा क्रॉप सबसे ज्यादा था? ठीक है, जिसने टोटल एरिया कवर करके रखा था। द हाइएस्ट प्रोपोर्शन, यही कह रहे हैं ना, द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स टू द टोटल एरिया अंडर द क्रॉप इज, हाँ यही कह रहे हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन राइस, दूसरा ऑप्शन व्हीट, तीसरा ऑप्शन मेज, और चौथा ऑप्शन बाजरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी व्हीट, गेहूं। ठीक है, ऑप्शन बी गेहूं। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 975, 975। देखिए, अगर पूरा क्वेश्चन का तैयारी किया होगा ना तो आपका बहुत तैयार हो गया होगा। देखिए, बहुत मेहनत से हम वीडियो डालें ताकि आप लोग अच्छी तरीके से मन लगा करके तैयारी कीजिए। देखिए, अगर भला हुआ हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, हमको बहुत खुशी मिलेगी, हमें लगेगा हमारा मेहनत सफल हो गया। ठीक है, कर दीजिएगा। अ स्मॉल होल्डिंग इज वन which means area of 1 to 2 hectares, 2 to 4 hectares, 4 to 10 hectares and above 10 hectares। ठीक है, स्मॉल होल्डिंग जो है ना, लैंड की जो स्मॉल, जो फार्मर्स, गरीब किसान जो होते हैं ना, उनका जो लैंड होल्डिंग है ना, उसमें स्मॉल होल्डिंग कितनी एरिया को कंसिडर किया गया है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1 से 2 हेक्टेयर, दूसरा 2 से 4 हेक्टेयर, तीसरा 4 से 10 हेक्टेयर, और चौथा 10 हेक्टेयर से ज्यादा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भैया स्मॉल का है तो सबसे छोटा ही होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब।